हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स क्रील। आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ्स के सेशन में। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट कैसे अलग अलग टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो देखिए फर्स्ट क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं फर्स्ट अगर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के जो साइड है लेंथ और ब्रेड्थ वो दोनों इक्वल होते हैं। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है ना, इसमें नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, n क्रॉस n। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोल दे अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो इसका मतलब भी क्या है, उस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, n है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n है। तो अब अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है, ये कितने ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3। साइज क्या है मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 3। और एक अगर एग्जांपल लूं तो ये क्या है, 2 क्रॉस 2। तो ये जो मैट्रिक्स होते हैं ना स्क्वायर मैट्रिक्स, ये रिलेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लीनियर अलजेब्रा के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्यों मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जब हमारे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, जब हम एक लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो वहां पे इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपको अभी के लिए क्या पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है बेसिकली इट हैज द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। So such kind of matrix are known as what? It is known as my square matrix. अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें, नेक्स्ट है वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब क्या है कि आपका कॉलम का जो कॉलम बोल रहा हूं, मैट्रिक्स का जो शेप रहेगा वो एक वर्टिकल दिखेगा। वर्टिकल दिखेगा मतलब क्या कि कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, ऐसे वर्टिकल टाइप का दिखेगा। तो अगर मेरे को ऐसे टाइप का मैट्रिक्स बनाना है तो यहां पे मेरे नंबर ऑफ जो रोज है, नंबर ऑफ रोज अगर मेरे ज्यादा हुए नंबर ऑफ कॉलम्स से तो क्या होगा, मेरा वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो देखिए देखिए यहां पे ये वर्टिकल दिख रहा है कि नहीं। अगर मेरे को इसका ऑर्डर लिखना हुआ, अगर साइज लिखना हुआ तो क्या होगा, यहां पे 4 रोज है, 2 कॉलम्स है। ठीक है, 4 रोज 2 कॉलम है, यहां पे 2 कॉलम है। तो इसीलिए इसको हम इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, जहां पे कि मेरे नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स से ज्यादा हुए तो मैं इसको क्या बोलता हूं, एक वर्टिकल मैट्रिक्स बोलता हूं। ठीक है, और एक अगर एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं तो ये भी देखिए आप, यहां पे भी क्या है मेरा, यहां पे 3 क्रॉस 2 है, number of rows still is my greater than number of columns. So such type of matrix are known as what, my vertical matrix. Now a special case of vertical matrix is when you have number of column is equal to 1. ठीक है, अगर मेरा नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1 हो जाता है तो मैं उस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलता हूं, कॉलम मैट्रिक्स बोलता हूं। देखिए जैसे कि तो ये एक मेरा कॉलम मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 1 का। ठीक है, 5 क्रॉस 1। तो ये जो होता है ये कॉलम मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इसको हमेशा 1 रहना पड़ेगा। तो ये जो होता है ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में भी काम आता है ये कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब हम लोग वेक्टर अलजेब्रा देखेंगे, वेक्टर कैलकुलस जब हम लोग देखेंगे तब हम लोग उसमें देखेंगे हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये सब का हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो कैटेगरी है इसमें हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब जैसे कि वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज वाज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, इन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बेसिकली माय नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो यही लिखा हूं मैं कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है, व्हेन इन अ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स देन इट इज नोन एज व्हाट, माय हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसे कुछ साइज या शेप का होगा मेरा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 1 2। ठीक है, तो ये आप क्या देख सकते हैं, ये मेरा 2 क्रॉस 5 है।
तो यहां पे नंबर ऑफ रोज जो मेरा है वो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। और एक सिंपल सा एग्जांपल, तो ये क्या हो गया मेरा 2x3। आप अभी भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ये मेरे नंबर ऑफ रोज से ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पे ही हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में एक स्पेशल केस आता है, कब? अगर मेरे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1, देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज व्हाट? रो मैट्रिक्स। So in a row matrix, basically what we have in a row matrix, basically the number of rows will be 1, number of row, okay, not rows. So अगर मेरे को एक एग्जांपल देना हो रो मैट्रिक्स का तो क्या दूंगा? देखिए, तो ये क्या हो गया मेरा 1x6। क्यों 1x6? एक रो है यहां पे और 6 कॉलम है, ठीक है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं क्या 1x6। तो रो मैट्रिक्स में हमेशा याद रखेंगे क्या हम, कि नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो मेरे 1 होते हैं, और कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है हमारा, कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो सिर्फ 1 होते हैं। अब अगर मैं फिर से एक बार आप लोगों को बोलूं, वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है? वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो एकदम ये सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है हमको। अब जो नेक्स्ट हमारा है कैटेगरी, वो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके कि सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में नॉन जीरो एलिमेंट्स हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहां पे मेरे को ऐड करना चाहिए था स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज एलिमेंट ओनली ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल एंड ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ऑल द एलिमेंट्स, यहां पे ऑल द एलिमेंट्स को हटा के मेरे को लिखना चाहिए मोर देन वन एलिमेंट इज नॉन जीरो, ठीक है, मोर देन वन एलिमेंट इज नॉन जीरो, तो क्या होगा मेरा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो बाकी जो देखिए, अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज कीजिए मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है, तो ये क्या है? ये मेरा एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ मेरे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में मेरे नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, बाकी कोई भी पोजीशन में जीरो होना पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ? एक डायगोनल मैट्रिक्स हुआ ऑफ साइज 3x3। अब देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है? उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या है? कि एलिमेंट्स जो हो मेरे सिर्फ एलिमेंट्स ओनली ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है? एक या एक से ज्यादा एलिमेंट जो कि मेरे प्रिंसिपल डायगोनल पे है उनको नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे तो तीनों नॉन जीरो है। अब अगर सपोज कीजिए एक कोई मैट्रिक्स है ऐसा, क्या ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है? ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स? क्योंकि ये मेरे तीनों कंडीशन को जो है फॉलो कर रहा है। पहला क्या कंडीशन है? इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, किया हुआ है 3x3। दूसरा क्या है? एलिमेंट ओनली ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल, आप देख सकते हैं सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल पे ही है, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं ना, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। और ये वाला जो डायगोनल रहता है ना स्क्वायर मैट्रिक्स में, इसको हम ऑफ डायगोनल बोलते हैं, ठीक है, ऑफ डायगोनल बोलते हैं। और जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑफ डायगोनल एलिमेंट। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मतलब क्या? ये वाले को हम प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वी कॉल देम एज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो ये मेरा क्या हुआ? ये एक मेरा डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। अब अगर सपोज कर लीजिए मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बना दूं,
क्या ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है? ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, जहां पे कि मेरा क्या है, सारे एलिमेंट्स जो है ये क्या है, मेरे जीरो है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स जो है ये मेरे जीरो है, तो ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, ना कि डायगोनल मैट्रिक्स है। अब अगर सपोज कीजिए मैं इस मैट्रिक्स में यहां पे 1 लगा दूं, और क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं यहां पे नहीं 1 लगाया जाए, 0, अगर यहां पे मैं 1 लगाऊं, देखिए तो जरा, तब मेरे को बताइए क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हैं क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन एलिमेंट ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, ये ऑफ डायगोनल में है, तो इसीलिए ये क्या हुआ मेरा, ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स का भी एक स्पेशल केस है कि जब आपके सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 हो, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए, अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके की प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 1 है, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, ठीक है, तो देखिए ये क्या है, 3 क्रॉस 3 मेरा, ये क्या है, एक मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखिए ये सेम मैट्रिक्स बताइए तो मेरे को जरा, ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि देखिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए उसको डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन हैज ऑल द एलिमेंट्स, विच हैज ऑल द एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल, इन प्रिंसिपल डायगोनल एज 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं यहां पे प्रिंसिपल डायगोनल में तो यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 0 है। यहां पे 1 अगर होता तो मैं बोलता ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये तो 0 हो गया, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अगर यहां पे 2 भी आ जाए, 3 आ जाए, -2 आ जाए, फिर भी ये मेरा क्या होगा, ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट माई डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल में हम क्या देख रहे हैं, एक एलिमेंट ऐसा है जो कि नॉन 1 है। ठीक है, 1 नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा कैटेगरी, वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ मैट्रिक्स whose transpose is equal to the matrix। आप देख सकते हैं क्या कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि ट्रांसपोज खुद के बराबर होता है मैट्रिक्स के। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स व्हिच इज इक्वल टू इट्स ओन ट्रांसपोज। ओके, तो अब अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो देखिए क्या दे सकता हूं मैं। ठीक है, ये मेरा एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मेरा एक ए मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स अगर है तो इसका ट्रांसपोज जरा लीजिए, तो ये ट्रांसपोज तो क्या आएगा, क्या आया, देखिए यहां पे ये आएगा 1 2 3। ठीक है, 2 0 5 3 5 7। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज के बराबर, मतलब ए मैट्रिक्स जो है ये मेरे ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इस टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब एक चीज नोट कीजिए कि जो कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है ये कुछ भी रह सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होता है कभी भी अगर मैं ट्रांसपोज लूं। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स का अगर आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट लेंगे तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, याद कीजिए थोड़ा, मैंने जब ट्रांसपोज का डेफिनेशन बताया था तो 2 डेफिनेशन बताए थे। पहला डेफिनेशन क्या था कि आप रो को कॉलम बना लीजिए या कॉलम को रो बना लीजिए। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन ये दिया था।
दूसरा डेफिनेशन में क्या दिया था कि आप प्रिंसिपल डायगोनल पे मिरर अगर आप रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो बेसिकली क्या होता है, मेरा ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं क्या कि आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तो कहीं फ्लिप होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हुआ किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब अगर मैं बात करूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली जो मैट्रिक्स होता है वो नेगेटिव साइन के बराबर होता है उसके ट्रांसपोज के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी है बेसिकली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो अब अगर मेरे को एक एग्जांपल देना हो आपको, ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, तो देखिए मैं क्या एग्जांपल दूं। अगर ठीक है, अगर ये एग्जांपल है तो देखिए अब मैं अगर ए ट्रांसपोज लूंगा तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज लूंगा तो 0 -2 2 0। ठीक है, तो ये इसके बराबर नहीं है। अगर यहां पे एक माइनस साइन ऐड करूंगा तो मैंने आपको पहले ही बताया अगर माइनस ऐड करूंगा मतलब क्या, ये -1 है। अब ये -1 सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, है ना, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बता चुका हूं, है ना, मतलब तो ये -1 अंदर जाएगा। ठीक है, अगर ये -1 अंदर गया तो यहां पे माइनस लगेगा तो 0 इंटू माइनस तो कोई फर्क नहीं, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस और यहां पे कोई फर्क नहीं। तो आप देख सकते हैं क्या कि जो ए मैट्रिक्स है वो बेसिकली किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर हो गया। ठीक है, अब अगर मैं और एक एग्जांपल ले लूं, अगर मैं और एक एग्जांपल लूं तो बताइए तो मेरे को जरा, ये है कि नहीं, ये है क्या मेरा, देखिए तो अगर मैं ए ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या आएगा, नहीं आया, ये तो नहीं आया, मतलब क्या हो गया, यहां गलती हो गया, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है ही नहीं। ये क्या मैट्रिक्स है मेरा, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों सिमेट्रिक, क्योंकि आप देख रहे हैं क्या, ए जो है वो ए ट्रांसपोज के बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो गया मेरा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया ये मेरा। ठीक है, अब देखिए और एक लास्ट एग्जांपल मैं लूं अगर आप लोगों के लिए, तो देखिए ये सब 2x2 है ना, तो ये हैबिट में रखिएगा लिखना, ये क्योंकि काफी हेल्प देता है। अगर आप ऑर्डर लिखते हैं ना तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन से क्या होते हैं ना, सॉल्व हो जाते हैं ऑर्डर के हेल्प से ही। ठीक है, तो देखिए अगर मैं और एक एग्जांपल लूं जहां पे कि मेरा ए मैट्रिक्स टू 0 -5 और यहां पे लूंगा 3 5 0। ठीक है, तो देखिए ए ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज करूंगा तो मेरा आ जाएगा क्या, 0 -2 -3 2 0 -5, ये क्या आएगा 3 5 0। ठीक है, तो ये मेरा ए ट्रांसपोज आ गया, लेकिन ये ए के इक्वल नहीं है। अगर मैं एक माइनस साइन ऐड करूंगा तो आप देखते हैं क्या, ये मेरा इक्वल हो जाता है। तो इसीलिए ये क्या है मेरा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहां पे ऑब्जर्व कीजिए इन मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल्स को, देखिए इसका 0, इसका भी 0, पूरा 0 है। ठीक है, यहां पे देखिए इसका प्रिंसिपल डायगोनल जो था वो 0 नहीं था मेरा, है ना, यहां पे 0 नहीं था। तो यहां पे हमेशा ध्यान देंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हुआ, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल जीरोस। तो ये चीज ध्यान देंगे क्या कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे के सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो सब 0 होते हैं।
ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से और एक नोट पॉइंट डिस्कस करूं थोड़ा सा, तो देखिए क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी represented as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, ठीक है, हैज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोई भी, चाहे वो हमारा मैट्रिक्स, बस इतना होना चाहिए कि वो मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स भले ही वो सिमेट्रिक ना हो, स्क्यू सिमेट्रिक ना हो, कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स हो आपका, फिर भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो कोई भी, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स is basically made of two components, one is what, one is symmetric component, another is what, skew symmetric component। तो कोई भी मैट्रिक्स जो है वो दो कंपोनेंट से बना हुआ है, एक उसमें क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट है, एक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो अब अगर देखिए मैं यहां पे कोई भी रैंडम सा एग्जांपल ले लूं, ठीक है, ये क्या है, ये ना तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये तो एक नॉर्मल ऐसा कुछ भी रैंडम सा मैट्रिक्स है। लेकिन मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं कैसे, देखिए अगर मेरे को लिखना हुआ तो A इज इक्वल टू, अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट होता है ये मेरा सिमेट्रिक कंपोनेंट होता है, ये वाला जो कंपोनेंट है ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो देखिए अब अगर मैं सॉल्व करूंगा, सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। अगर मैं ट्रांसपोज निकाल लूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखिए तो जरा, ठीक है, ये लिख लिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूं, और वो जो पीछे फॉर्मूला लिखा हूं इसको भी लेके आता हूं, यहां पे रख देता हूं। देखिए अब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, तो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज अगर लिखूं तो क्या आएगा, देखिए ये हाफ को बाहर ही रखता हूं, डायरेक्टली A प्लस A ट्रांसपोज कर रहा हूं, है ना, A प्लस A ट्रांसपोज कर देता हूं। तो देखिए तो ये 2 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया, ये क्या आया, 6 आया, ये 10 आ गया, ये 14 आ गया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8 और 6 14, और ये 9 और 9 18। आप क्या देख रहे हैं, ये जो टोटल मैट्रिक्स बना, ठीक है, ये टोटल मैट्रिक्स को मैं सपोज कर लेता हूं ये बी मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। आप ये बी मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, सॉरी ये जो मैट्रिक्स है ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मैट्रिक्स क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 3 5 3 5 7, यहां पे आएगा 5 7 9। तो आप देख सकते हैं यहां पे, देखिए अगर मैं इसका ट्रांसपोज भी लूंगा तो ये सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, है ना। तो ये जो पार्ट है मैट्रिक्स का ये सिमेट्रिक पार्ट है। अब अगर मैं सी वाले पार्ट को लिखूं जो कि क्या है मेरा हाफ
ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या लिखूंगा डायरेक्टली, देखिए मैं सॉल्व करके लिखता हूं यहां पे। तो हाफ यहां पे ये 0 आएगा, 2 माइनस 4 तो -2, 3 माइनस 7 -4, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 8 -2, 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 9 0। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स बना, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं इसका पूरा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 है, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो वो उसके नेगेटिव के बराबर है, तो इसीलिए ये पार्ट को मैं स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बोलता हूं। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं, हाफ को अंदर लेके जाता हूं, तो देखिए मेरे को क्या मिलेगा, ये 0 -1 -2, यहां पे 1 0 -1 2 1 0। ठीक है, तो ये आ गया मेरा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करिए तो जरा, ये b प्लस सी को, तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए मैं यहां पे छोटा करके लिखता हूं, है ना। तो देखिए 1 + 0 1, 3 - 1 तो 2, 5 - 2 3, 3 + 1 4, 5 + 0 5, 7 - 1 6, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 9 + 0 9। तो ये मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया, जो कि मैंने लिया था क्या, A। तो इसीलिए कोई भी रैंडम मैट्रिक्स, बस उस रैंडम मैट्रिक्स को आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स में दो कंपोनेंट रहते हैं, एक सिमेट्रिक कंपोनेंट, एक स्क्यू सिमेट्रिक कंपोनेंट। ठीक है, तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। अब जैसे कि सपोज कीजिए ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स अगर मैं दे दूं यहां पे देखिए, तो यहां पे जो सिमेट्रिक वाला कंपोनेंट है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला कंपोनेंट क्या होगा, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कंपोनेंट है वो पूरा 0 रहेगा। और अगर मैं सेम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बात करूं, ठीक है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो यहां पे जो स्क्यू सिमेट्रिक वाला कंपोनेंट है वो मेरा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है ये सब। अगर कोई आप लोग को डाउट रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, या तो क्या करें आप लोग, मेरा जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइडेड होगा वहां पे आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं। हमारा अगला जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली ये एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका कि हमारा ए ट्रांसपोज जो होता है वो ए इनवर्स के बराबर होता है, या अगर मैं लिखूं इसको ऐसे, ए इंटू ए ट्रांसपोज जो होगा वो मेरा आई होता है। ठीक है, और दूसरा क्या कंडीशन है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, ये क्या होगा, +-1 होगा। तो ऐसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए अगर मैं एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल लूं, तो देखिए ये मैट्रिक्स क्या मेरा ऑर्थोगोनल है, क्या ये मैट्रिक्स मेरा ऑर्थोगोनल है। तो देखिए सबसे पहला क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर मैं इसका इनवर्स कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, देखिए अगर इनवर्स लिखता हूं तो देखिए ए इनवर्स जो होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, -1 है। और मैंने आप लोग को ट्रिक ऑलरेडी बताया, 2x2 के लिए अगर मेरे को इनवर्स फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करता हूं, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं उसको इंटरचेंज कर देता हूं। तो ये 1 आ गया, ये -1 आ गया, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तो 0 ही रह जाएगा। तो अब अगर इसको इनवर्स को अंदर ले आता हूं तो ये क्या हुआ मेरा, -1 0 0, और ये क्या हुआ 1। ठीक है, अब अगर इसका ट्रांसपोज लूंगा तो क्या होगा, इसका अगर ट्रांसपोज लिया तो देखिए ये सेम ही रहेगा, ए ट्रांसपोज जो है वो मेरा ए इनवर्स के बराबर हुआ ना, मतलब अगर इसका ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आएगा, ये सेम मैट्रिक्स से आएगा, -1 0 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या आया था मेरा, डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स का -1 आया था।
तो आप देख सकते हैं तीनों कंडीशन यहां पे फुलफिल कर रहा है, ठीक है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, इसीलिए ये क्या है मेरा, ये मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब देखिए अगर और एक मैं एग्जांपल लूं, सपोज कीजिए कि मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स मेरे पास है, क्या ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है? तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा क्या है कि अगर A इंटू ए ट्रांसपोज अगर I के बराबर आ जाए तो क्या होगा, ये ट्रांसपोज है ना, A इंटू ए ट्रांसपोज अगर I आ जाता है तो मेरा क्या होगा, ये मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो लिख लेते हैं, मतलब ठीक है, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा, या हम यहां पे ये भी कर सकते हैं कि A इनवर्स जो हो ये अगर मेरे A ट्रांसपोज के बराबर आ जाए तो भी मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे ये वाला प्रेफर कर रहा हूं, ये वाला पिछले एग्जांपल में सॉल्व किए थे हम, है ना। तो ये क्या आया, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये क्या हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको एकदम फास्ट वे में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 1 आ गया। अब देखिए यहां पे करूंगा तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो 0। अब ये देखिए साइन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो फिर से 0, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 आ गया। ये तो मेरा आई आ गया, I2 मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है, तो ये आई मैट्रिक्स आ गया, तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हुआ। अब अगर थर्ड में इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूं तो जरा क्या देखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो जो कि होता है क्या, 1, तो इसीलिए ये क्या है मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ये मेरा, ठीक है। अब अगर मैं ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स की बात करूं कि ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स जो होता है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इसका भी जो ट्रांसपोज है ये इक्वल टू इसके A इनवर्स होता है, या मैं बोलूं A इंटू ए ट्रांसपोज जो होता है वो I होता है, या ऐसे भी इसको लिख सकता हूं A ट्रांसपोज इंटू ए जो होता है वो भी I होता है, ठीक है, दोनों वे में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ऑर्थोगोनल के केस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो +1 होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। इसका जो डिटर्मिनेंट है ये अगर +1 होता है तो क्या होगा, ये ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स। तो अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो इसका एक एग्जांपल एकदम सिंपल सा देता हूं, क्या, 1 0 0 1, ठीक है। आप क्या देख सकते हैं यहां पे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो ट्रांसपोज होगा वही इनवर्स होगा, और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो +1 होगा। पीछे जो मैंने मैट्रिक्स लिखा था, ठीक है, पीछे जो मैट्रिक्स लिखा था ये भी क्या है मेरा, ये जो है मेरा ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स है। अब और एक चीज मैं बताना चाहूंगा ऑर्थोनॉर्मल के केस में, कि अगर आप यहां पे कोई भी या तो रो ले लीजिए या कॉलम ले लीजिए, अगर आप उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जैसे कि यहां पे अगर निकालना चाहूं तो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम आप लेंगे ना तो आपको हमेशा जो आंसर मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड अगर आप निकालते हैं कोई भी रो या कॉलम का ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स में, तो आपको क्या दिखेगा कि वो जो है हमेशा 1 रहता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए पीछे जाते हैं, क्या ये ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स है, हाँ ये ऑर्थोनॉर्मल है। तो देखिए अगर मैं इस रो का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस ही हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी देखेंगे आप 1 आ रहा है, ठीक है, ये 1 आता है हमेशा। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ कॉलम और इन अ रो, ठीक है, इंडिविजुअल कॉलम और इन अ रो
इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी हर्मिशियन इफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो अब ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, तो ये जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना, ये कंसेप्ट जो होता है ना बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए होता है ना। ये जो कंसेप्ट है ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए होता है। बेसिकली ये जो होता है ना, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का काउंटर पार्ट होता है इन कॉम्प्लेक्स डोमेन। क्या बोला मैं, ये जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना बेसिकली ये काउंटर पार्ट होता है किसका, हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इन कॉम्प्लेक्स डोमेन में। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मतलब क्या समझते हैं, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, देखिए। ठीक है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो ये मेरा मैट्रिक्स है। अगर मैं इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना चाहूं, कॉन्जुगेट मतलब क्या, ए बार लेना चाहूं, तो देखिए क्या होता है, अगर ये एक टर्म है मेरे पास कॉम्प्लेक्स, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूं तो क्या आएगा 1 माइनस जे। अगर -1 प्लस जे है इसका कॉन्जुगेट लूं तो क्या आएगा -1 प्लस जे। ठीक है, अगर -1 माइनस जे है इसका अगर कॉन्जुगेट लूं तो क्या होगा -1 प्लस जे। अगर -1 एक टर्म है इसका कॉन्जुगेट लूं तो क्या होगा -1 होगा। क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर है, इसका कॉन्जुगेट सेम होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये कॉन्जुगेट लूं इस मैट्रिक्स का तो क्या होगा, देखिए एलिमेंट बाय एलिमेंट आप कॉन्जुगेट लेंगे तो जीरो क्या है मेरा, जीरो क्या है मेरा होल नंबर है, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं रियल नंबर है। ठीक है, जीरो मेरा रियल नंबर है तो क्या होगा, ये मेरा जीरो ही रह जाएगा। ये क्या है 2 माइनस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो ये क्या है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके लिए क्या होगा कॉन्जुगेट लिखूंगा तो 2 प्लस आई लिख लूंगा। अगर ये 2 प्लस आई है इसका अगर कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या आएगा 2 माइनस आई आएगा, और 1 मेरा फिर से रियल नंबर है तो 1 रह जाएगा। तो ये हमने कॉन्जुगेट पार्ट क्लियर किया। अब इसका ट्रांसपोज लेना है आपको, क्या कर लेना है इसका ट्रांसपोज। तो अगर मैं ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 0 2 प्लस आई 2 माइनस आई और 1। तो इसी बेसिकली ये जो कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज ऑपरेशन को ही हम एक साथ ए थीटा से ए टू द पावर थीटा से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली ये क्या डिनोट करता है कि आपने दो ऑपरेशंस परफॉर्म किए। पहला ऑपरेशन क्या है मेरा कॉन्जुगेट लेना, दूसरा ऑपरेशन क्या है वो जो कॉन्जुगेट लिया हुआ मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो ए है वो बेसिकली ए थीटा के बराबर है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये मेरा हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया, आप ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, अगर आप ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी लेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें ना मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि इस बार क्या हुआ एमएसक्यू आ गया है, मल्टीपल सिलेक्ट टाइप क्वेश्चन आ गया है, तो थोड़ा सा हमको थ्योरी भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीजें बता रहा हूं। अब अगर आप लोगों को देखिए यहां पे एक चीज देखिए, अच्छा और एक एग्जाम्पल दे दूं उसके बाद मैं बोलूं अगर आप लोगों को, तो देखिए एक और एग्जाम्पल अगर मैं फ्रेम करूं आप लोगों के लिए एकदम, देखिए तो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालिए, तो मैं डायरेक्टली इसका ए थीटा निकाल देता हूं, है ना। तो कैसे निकालेंगे डायरेक्टली, देखिए आप रो वाइज जाइए। ठीक है, रो वाइज जाइए, रो वाइज आप ट्रांसपोज सॉरी आप रो वाइज कॉन्जुगेट निकालिए, लेकिन लिखिए इसमें कॉलम वाइज। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा 1 1 माइनस जे 3 माइनस जे। ठीक है, सेकेंड रो ले लेता हूं तो ये आ गया 1 प्लस जे 0, और ये क्या हुआ 4 माइनस जे। थर्ड रो ले लिया तो 3 माइनस जे 4 प्लस जे, और ये क्या हुआ 3 आ गया। तो आप देख सकते हैं जो ए है ये ए थीटा के बराबर है। ठीक है, ए जो है ये ए थीटा के बराबर है, इसीलिए ये क्या हुआ मेरा हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। अब अगर मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये बेसिकली क्या हुआ मेरा
हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स को मैं सेम रहने देता हूं, यहां पे बस मैं एक एलिमेंट चेंज कर लेता हूं, इसको प्लस जे लिख देता हूं या 1 प्लस जे लिख देता हूं। अब बताइए तो ये क्या मेरा होगा कि नहीं हर्मिशियन मैट्रिक्स? तो देखिए ए थीटा अगर लिखूं तो हमारे वाले ट्रिक से रो को कॉलम वाइज लिखिए डायरेक्टली विद कॉन्जुगेट, तो क्या लिखूंगा 1 1 माइनस जे 3 माइनस जे 1 प्लस जे 1 माइनस जे 4 प्लस जे, ये क्या होगा 3 माइनस जे 4 प्लस जे, और ये क्या हुआ मेरा 3। बताइए तो जरा a इज इक्वल टू ए थीटा है कि नहीं? यहां पे a इज नॉट इक्वल टू ए थीटा, ध्यान दीजिए ये वाले टर्म को, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहां पे एक नोट पॉइंट हमेशा होगा क्या, इन हर्मिशियन मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट शुड बी ऑलवेज रियल नंबर। क्या बोला मैं? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स शुड बी ऑलवेज रियल। ठीक है, तभी हमारा क्या होगा, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स हो सकता है। अगर आपको दिखा, अगर कोई क्वेश्चन में आपको पूछ ले कि बताओ ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है कि नहीं है, आप अगर देखें कि उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी नंबर है, आप तुरंत वहां पे मार्क उसको क्या कर देंगे कि नहीं ये मैट्रिक्स नहीं है हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला हमारा क्या है। अच्छा, मैंने यहां पे देखिए सब एग्जाम्पल लेके रखा था, तो ठीक है, मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, तो मेरे को याद नहीं था कि मैंने दूसरे स्लाइड में यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो इसको होमवर्क रख लीजिए आप लोग, मतलब ठीक है, होमवर्क रख लीजिए और इसको चेक कीजिए कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि नहीं है, इज बी हर्मिशियन और नॉट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका प्रिंसिपल डायगोनल तो रियल नंबर है, चांस है होने का या नहीं होने का। ठीक है, तो आप लोग बी थीटा कैलकुलेट कीजिए और फिर आप लोग बताइएगा मेरे को, और यहाँ पे नोट पॉइंट मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, तो ठीक है मतलब। अब देखिए नेक्स्ट क्या कैटेगरी है हमारे पास, क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आप लोग इतना तो मतलब अब गेस कर ही चुके कि क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है बेसिकली ये क्या है, मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का काउंटर पार्ट है, किसमें, कॉम्प्लेक्स डोमेन में। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देख सकते हैं, जो ए जो होगा वो बेसिकली नेगेटिव ऑफ द कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, सपोज कर लीजिए, ठीक है, ये मेरा ए मैट्रिक्स है, तो अब अगर मैं इसका ए थीटा निकालूं तो क्या होगा, डायरेक्टली फिर से हमारा वही वाला टेक्निक अपना लेते हैं, तो 0 2 प्लस आई, और यहां पे क्या लिखूंगा -2 प्लस आई, और ये 0। अब अगर आप यहां पे माइनस लेंगे तो क्या होगा, ये 0 तो है, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा मेरा, और यहां पे क्या होगा, ये पूरा टर्म माइनस हो जाएगा और ये 0 ही रहेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो a है ये बेसिकली इक्वल टू माई नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है, तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। एकदम सिंपल कंसेप्ट। देखिए ये मैंने एक दूसरा और एक एग्जांपल रखा हुआ है, तो अब अगर इसको मैं पहले बी थीटा कैलकुलेट करूं तो क्या लिखूंगा, -5 -2i, और ये क्या है यहां पे -2 प्लस आई, और ये क्या है मेरा 3i माइनस। ठीक है, अब अगर मैं नेगेटिव ले लूं, माइनस साइन ले लूंगा, तो ये प्लस अंदर वाला माइनस, ये प्लस और ये प्लस। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या हुआ, ये मेरा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हुआ ही नहीं। ठीक है, ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हुआ ही नहीं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में मेरा जो प्रिंसिपल डायगोनल था वो क्या था, रियल नंबर था।
वैसे ही मेरे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में मेरा जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा वो हमेशा या तो प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी होगा या जीरो होगा, ठीक है, प्योर इमेजिनरी या जीरो होगा, ठीक है। तो इस चीज का भी आप लोग हमेशा ध्यान देंगे कि प्योर इमेजिनरी या क्या हो, मेरा प्योर इमेजिनरी हो या जीरो हो, ठीक है। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे एकदम अच्छे से। तो अब अगर मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक और एग्जांपल मैं थोड़ा सा मतलब इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए देता हूं। तो देखिए 5i 2 माइनस आई, और यहां पे ले लेता हूं मैं 2 माइनस 2 माइनस आई, और यहां पे भी आई। बताइए तो ये है कि नहीं मेरा स्क्यू हर्मिशियन? तो देखेंगे क्या कि सी ऑफ थीटा अगर लिखूं तो क्या आएगा, ये मेरा 5i हो गया माइनस, और यहां पे क्या हुआ 2 प्लस आई, और ये क्या होगा -2। अच्छा ये कुछ उल्टा लिख लिया ना मैंने यहाँ पे, डायरेक्ट हम लोगों को क्या लिखना है, रो वाइज ही तो लिखना है ना, मतलब कॉलम वाइज, रो के लिए कॉलम लिखूंगा। तो ये 2 प्लस आई, और ये क्या हुआ -2 प्लस आई, और ये माइनस आई, ठीक है। अब अगर इसका मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, और ये होल माइनस, और ये फिर से प्लस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या ये दोनों जो है मेरा इक्वल हो गया, और यहां पे मेरा जो भी देखिए ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये प्योर इमेजिनरी है, प्योर इमेजिनरी है, ठीक है। तो कभी भी याद रखिए स्क्यू हर्मिशियन के लिए प्रिंसिपल डायगोनल को प्योर इमेजिनरी या तो फिर मेरा क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है वो क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स का। तो एक यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका कि क्या हो, ये वाला प्रॉपर्टी फॉलो हो। और अगर मैं बात करूं कि ये कॉम्प्लेक्स में किसका काउंट, यूनिटरी मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का काउंटर पार्ट है कॉम्प्लेक्स डोमेन में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देंगे। तो जो यूनिटरी मैट्रिक्स है ना बेसिकली उसको सिर्फ ये प्रॉपर्टी फॉलो करना होता है। तो आप देखिए अगर मैं यहां पे ये लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स, तो अगर मैं इसका ए थीटा लिखूं तो क्या होगा, देखिए मैं डायरेक्टली इसका ए थीटा यहां पे लिख रहा हूं, है ना। तो ये होगा हाफ प्लस आई बाई 2, और ये क्या होगा माइनस हाफ प्लस आई बाई 2, और यहां पे क्या आएगा हाफ माइनस आई बाई 2, और ये क्या होगा माइनस हाफ माइनस आई बाई 2, ठीक है। ये हुआ। अब अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो आप देखेंगे क्या कि ये जो है बेसिकली आई मैट्रिक्स देगा। देखा हूं, अब आप लोग क्या है इसको सॉल्व करेंगे खुद से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग को दिखेगा क्या कि यहां पे जो है मेरा आई मैट्रिक्स आएगा 1 0 0 1, क्योंकि मैंने ये मैट्रिक्स जो है ये मैंने डायरेक्टली यूनिटरी मैट्रिक्स से लिया है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए बेसिकली ये हमारा फॉलो होना चाहिए। यहां तक सबको क्लियर है मतलब। अब यहां पे देखिए जब मैं आप लोगों को ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स बताया था तो क्या बताया था कि अगर आप एक कोई भी कॉलम या रो को लेंगे तो क्या आएगा, मेरा मैग्नीट्यूड अगर ले रहा था तो 1 आता है। लेकिन अगर अब यहां पे मैं मैग्नीट्यूड लूंगा कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो का तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए अगर मैं कॉलम 2 के लिए लिखता हूं मैग्नीट्यूड तो 0 आएगा, मैं बोला तो ये माइनस है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ प्लस आई बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिया, ठीक है। और इसको क्या लिखूं, प्लस आई बाई 2 माइनस हाफ का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा एक्सपेंशन कर लेते हैं तो ये क्या आया 1/4 माइनस 1/4 प्लस 2 इंटू हाफ इंटू आई बाई 2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 2 इंटू हाफ इंटू
i/2, तो ये कैंसल हो गया, ये भी कैंसल हो गया, और ये 2 कैंसल होके ये खुद के साथ कैंसल। तो आप देख सकते हैं ये 0 आ रहा है। आप कोई भी दूसरे एक कॉलम को ले लीजिए, या तो ये कॉलम को लीजिए, ये रो को ले लीजिए, आप देखेंगे क्या कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आ रहा है, क्या आता है, वो 0 आता है। किसके केस में? यूनिटरी मैट्रिक्स के केस में। जब हम लोगों ने क्या बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स किया था, वहां पे 1 आता था। यूनिटरी मैट्रिक्स के केस में 0 आता है। तो ये सब चीजों का थोड़ा सा क्या है, नोट पॉइंट आप लोग बना के रखेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है ये हमारा क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक आध बार पूछे गए हुए हैं। तो a square matrix is said to be nilpotent matrix when a to the power k, अगर मेरा एक n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर a to the power k जो है वो मेरा 0 आ जाए। 0 मैंने क्या बोला है, ये मेरा नल मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स होता है। सपोज कीजिए कि अगर a स्क्वायर मेरा 0 आ जाए, तो यहां पे k क्या है, मेरा k जो है ये इक्वल टू 2 है, और k को बेसिकली क्या बोला जाता है, k को बोला जाता है मेरा इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक a मैट्रिक्स के लिए a टू दी पावर 4 जो है वो 0 आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, यहां पे 4 है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है ये वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका a स्क्वायर चेक कर लेते हैं। तो मैं यहीं पे इसको लिख लेता हूं क्या, 0 1 0 0। तो अगर मैं करूंगा देखिए तो क्या आया, ये फर्स्ट रो मेरा, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट 0 0 0, ये भी 0, और ये तो पूरा ही 0 ही होगा। तो यहां पे मेरा इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट क्या हुआ, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट जो है वो क्या है मेरा, वो 2 आ गया, इज इक्वल टू 2। तो यही जो है मेरा निलपोटेंट मैट्रिक्स है कि इसका जो भी पावर अगर करके, ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका सेकंड पावर लेके, थर्ड पावर लेके, फोर्थ पावर लेके, अगर कोई भी एक पावर इसका मेरे को रिजल्ट दे, क्या एक नल मैट्रिक्स अगर दे दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या ये मेरा निलपोटेंट मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं देखिए खुद से, तो क्या आता है, देखिए मैं यहीं पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, मेरा मैट्रिक्स जो है यही है। तो स्क्वायर लेने के लिए मैं ऐसे किया, इसको मैं डिफरेंशिएट ऐसे कर देता हूं, है ना, थोड़ा सा दूसरे कलर के इंक के पेन से। तो देखिए अब अगर मैं इसका स्क्वायर लिखूं तो क्या आ रहा है, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, है ना, सी वाला जो है ये होमवर्क है। अब देखिए अगर मैं यहां पे करूंगा तो क्या आ रहा है, 6 इंटू 6 36, अच्छा डायरेक्ट लिख लेते हैं मतलब, है ना, 36, और 9 इंटू 4 36, लेकिन यहां माइनस है तो 0। यहां पे देखिए 6 इंटू -9, तो ये -54, 9 इंटू -6 मतलब -9 इंटू -6 प्लस 54, तो 0। सेम यहां पे भी क्या है, 6 4 24, -6 इंटू 4 -24, 0, -36 प्लस 36 0। यहां पे भी आप क्या देख सकते हैं, k इक्वल टू 2, ठीक है, k इक्वल टू 2। तो इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, यहां पे 2 है। और ये जो है मैंने ये आपको होमवर्क दे दिया है, तो ये आप लोग खुद चेक करेंगे कि इसके लिए इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी क्या है मेरा, ठीक है। अब देखिए कुछ आपका नोट पॉइंट है, कुछ आपके नोट पॉइंट है जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहला आप डिटर्मिनेंट निकालिए ए और बी मैट्रिक्स का। अगर आप ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या आया, 0 आया। बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जरा निकालिए तो क्या आता है, देखिए -36 प्लस 36, तो 0। डिटर्मिनेंट ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। अगर आप लोग को चेक करना है तो आप ऑप्शन मतलब मैट्रिक्स सी में भी चेक कीजिए कि अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है कि नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्रेस। देखिए ट्रेस बेसिकली क्या होता है ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन को हम ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेस कहते हैं। तो समेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज नोन एज ट्रेस, ठीक है। तो यहां पे सम करूंगा तो 0 प्लस 0 0 हो गया। यहां पे देखिए 6 -6, तो 0 हो गया। तो ट्रेस भी जो है इसको क्या होना पड़ता है, इज
ऑलवेज जीरो, ठीक है, ट्रेस इज ऑलवेज जीरो ऑफ अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब मुझे बताइए, अगर मेरा डिटर्मिनेंट जीरो आता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स का ऑलवेज जीरो होता है, तो इसका इनवर्स क्या होगा? इनवर्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, आप लोग सही सोचे, क्या होगा? विल नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। इनवर्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स जो है ये कभी क्या होगा? इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्या क्लासिफिकेशन है, अगला जो क्लासिफिकेशन है ये हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। आइडेम्पोटेंट, इससे पहले नीलपोटेंट देखे, अब आइडेम्पोटेंट है। तो एक मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट बोला जाता है कब? जब ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है। यहां पे ऑर्डर के नहीं है, मतलब यहां पे पावर के नहीं है ना। जब भी ए स्क्वायर अगर इक्वल टू ए हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंपल, आप लोगों को पता है, सिंपल वाला एग्जांपल मैं सॉल्व करता हूं, हार्ड वाला आप लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब अब कुछ कर नहीं सकते। तो देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर लिखा लूंगा तो क्या होगा? ये 1001, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई सिग्नल रहने देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑपरेटर। तो ये क्या होगा? 1001। तो आप क्या देख सकते हैं, ये क्या है? मेरा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, एकदम सिंपल। अब यहां पे ना मैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए, अभी आप लोग प्लीज लिख लीजिए ये पॉइंट, ठीक है। एक नोट पॉइंट है यहां पे भी एक नोट पॉइंट है, क्या? कि आइगन वैल्यूज, अभी आप लोगों को शायद मैंने आइगन वैल्यूज बताया नहीं है, तो ठीक है, मतलब बाद में जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तब तो पता रहेगा आइगन वैल्यू, तब आप लोग अगर जब रिवाइज करेंगे तो ये आपका यहीं पे रहना चाहिए। आइगन वैल्यूज ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स is always 1 और 0। तो ये भी एक नोट पॉइंट है, ये आपको नोट करके रखना पड़ेगा। तो जब मैं आइगन वैल्यू आप लोगों को बताऊंगा ना, तो मैं फिर से इसी स्लाइड पे लौटूंगा, है ना, इसी स्लाइड पे लौटूंगा और आप लोगों को मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का जब भी मैं आइगन वैल्यूज अगर लेता हूं तो वो क्या आता है? 1 या 0 आता है। तो अभी मैं इस पॉइंट पे क्या है, आइगन वैल्यू आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूंगा, तो उसके लिए एक अलग से पूरा मेरा लेक्चर ही रहेगा, हम लोग देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, मतलब इसको नोट करके अभी के लिए रख लीजिए, ठीक है, ये रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। और कठिन वाला मैं बोला ही एग्जांपल आप लोग चेक करेंगे क्या ये आइडेम्पोटेंट है कि नहीं। तो आप लोग बी स्क्वायर निकालेंगे, देखेंगे कि बी स्क्वायर जो है वो बी के बराबर है कि नहीं। अगर होता है तो आइडेम्पोटेंट, अगर नहीं होता है तो नॉन आइडेम्पोटेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्या क्लासिफिकेशन है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि अगर मेरा ए स्क्वायर जो है इक्वल टू आई आ जाए तो ये मेरा क्या होता है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। इससे पहले हमने क्या देखा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए अगर आ जाए तो ये क्या होता है? आइडेम्पोटेंट होता है। क्या होता है? आइडेम्पोटेंट हो जाता है। लेकिन अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई आता है तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाता है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना होना। तो देखिए मैं ये इनवॉल्यूटरी का जो एल है ना, इसको थोड़ा सा क्या लिखता हूं? एल को थोड़ा लंबा लिखता हूं। तो इससे क्या होता है कि मेरे को ये पता रहता है कि इनवॉल्यूटरी में जो है ना कि आई आता है। कंफ्यूजन इन्हीं दो में होगा अगर हुआ तो, या तो इनवॉल्यूटरी या तो किसमें हो हमारा कंफ्यूजन, अगर होता है तो आइडेम्पोटेंट में हो, ठीक है, आइडेम्पोटेंट इनवॉल्यूटरी। तो आप क्या करेंगे? इनवॉल्यूटरी का जो एल है ना उसको थोड़ा सा लॉन्ग लिख लेंगे, तो आप लोगों को क्या रहेगा, ये समझ में आएगा कि यहां पे जो है आई लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर इसके लिए मैं ये एग्जांपल सॉल्व करूं तो क्या होगा? ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ए स्क्वायर लिख लेता हूं 110 -1, ठीक है। तो अब देखिए अगर इसका स्क्वायर निकालूंगा तो क्या आएगा? 1 0, तो 1 + 0 1 आ गया। 1 × 1 1 × -1 0, 0 × 1 -1 × 0 0, 0 × 1 -1 × -1 1। तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हुआ। अब सपोज कीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है ए बी और सी और यहां पे -a। अब ये मैट्रिक्स है ना,
ये इनवॉल्यूटरी कब होगा आपको पता है? अगर मेरे को इस मैट्रिक्स को इनवॉल्यूटरी बनाना हुआ तो सिंपल इसका एक कंडीशन है, क्या? ए स्क्वायर प्लस बीसी जो हो इसको 1 होना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बीसी अगर 1 हो गया तो ये मेरा क्या होगा? ये जो 2x2 मैट्रिक्स है ये इनवॉल्यूटरी होगा। ठीक है, तो ये एक ईएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर ए स्क्वायर, ये मैट्रिक्स दे दिया गया था और फिर पूछा था कि कंडीशन फॉर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आप बताएं। ठीक है, तो ये जो है मेरे को ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन से मैंने ये वाला जो थ्योरी है इसको मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स को इनवॉल्यूटरी होने के लिए आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। और एक अगर मैं बात करूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स जो होता है ये हमेशा प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, प्लस माइनस 1 होना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा मेरा तभी ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। तो देखिए इसका अगर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा तो क्या आया? इसका डिटर्मिनेंट मेरा -1 आ रहा है, ये तो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और अगर आप लोग को लगता है कि और एक कोई एग्जाम्पल, तो आप लोग क्या कीजिए कि ए और बी का ऐसा वैल्यू पुट कीजिए ए बी सी का कि ए स्क्वायर प्लस बी सी जो हो वो मेरा क्या आ जाए? 1 आ जाए। ठीक है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी सी 1 आ जाए तो हो जाएगा। तो देखिए मैं ही एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या मतलब आप लोग लेंगे? तो देखिए यहां पे अगर मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी सी को 1 लाना है तो मैं ए को क्या लेता हूं? हाफ ले लेता हूं। ठीक है, हाफ ले लिया, तो हाफ ले लिया 1/4 आ गया। और BC को क्या लेता हूं? B को मैं ले लेता हूं 1 ले लेता हूं और इसको 3/4 ले लेता हूं। ठीक है, C को 3/4 ले लिया, तो मेरा मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली ऐसे दिखने लग जाएगा अब। ठीक है, ऐसे इसी फॉर्म में लिखा हूं। तो देखिए ये इनवॉल्यूटरी है क्या? अब अगर इसका मैं स्क्वायर लेता हूं तो देखिए ये क्या होगा? हाफ 1 3/4 माइनस हाफ। ठीक है, तो स्क्वायर ले लिया तो देखिए क्या आ रहा है? हाफ और 3/4, तो ये हाफ प्लस 3/4 1 आता है, हाफ और माइनस हाफ तो 0। यहाँ पे क्या आया? 3/8 माइनस 3/8 0, और फिर से ये 3/4 1/4, तो ये 1 आ गया। इसका अगर डिटर्मिनेंट लूंगा तो क्या आएगा? देखिए डिटर्मिनेंट अगर लेता हूं तो क्या आएगा? ये मेरा 1/4, ठीक है, -1/4 माइनस 3/4, ये क्या आ गया? -1 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या मैंने लिखा भी हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स जो होता है ये हमारा क्या होता है? +-1 होता है। ठीक है, तो इसी के साथ क्या हुआ कि हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो पार्ट है इसको हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहे लेक्चर में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, या आप लोग मेरा जो भी कांटेक्ट डिटेल्स दिया है उस पर आप कांटेक्ट कीजिए, तो मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है।